हमीरपुर के भरेटा में सर्व कल्याणकारी संस्था ने महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सर्व कल्याणकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र राणा, अध्यक्ष अभिषेक राणा के अलावा विधायक आशीष शर्मा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई तो कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने काम किया है और कोविड जैसी महामारी के दौरान देश पीएम मोदी की सूझबूझ से इस संकट से बाहर निकला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज के समय में बिना सोचे समझे सुक्खू सरकार फैसले ले रही है और कुछ समय पहले टॉयलेट टैक्स को लेकर सरकार ने सुर्खियां बटोरी थी और पूरी दुनिया में इस सरकार की जगहंसाई हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छता को बढ़ाने के लिए काम किया तो सुक्खू ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए टॉयलेट टैक्स लगाया। वहीं संस्था के प्रबंधक राजेंद्र राणा ने कहा कि पिछले 25 सालों से संस्था लोगों की सेवा कर रही है और वर्ष 2001 से प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा बिना भेदभाव के सेवा की जाती है। राजेंद्र राणा ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। हुई है सर्व कल्याणकारी संस्था जो कि 2-2.5 दशक से 2001 से लगातार प्रदेश के लोगों की सेवा कर रही है और मैं समझता हूं कि मुझे अभी कोई किस्सा याद नहीं है कि मुझे कहीं लगा हो कि इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए तो हमने कभी ये नहीं पूछा है कि भाई आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका मज़हब क्या है या आपकी पार्टी कौन सी है। कई बार मेरे साथी कहते हैं तो आपने महिला मंडलों को सम्मानित किया, फलाना महिला मंडल तो आपको वोट नहीं डालता है। मैं कहा महिला मंडल है ना। ऐसे बहुत सारे किस्से जो हैं संस्था के माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर सेवा करी है और मैं विशेष तौर पर सर्व कल्याणकारी संस्था के उन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि जो 2001 से लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए हैं। डॉक्टर अशोक राणा जी पीछे खड़े हैं जो महिला मंडलों से लगातार जो है अपना जो है तालमेल रखते हैं और इसके अलावा वो दिन 2012 का जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कबड्डी का मैच सुजानपुर के ऐतिहासिक चुगवान में हुआ था और 25,000 लोग उसके गवाह बने थे, वो भी सुजानपुर के लोग भूलते नहीं हैं। जो गारंटियां दी गई हम भी बड़े खुश हुए कि महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा, कम से कम उनका छोटा मोटा पॉकेट मनी मिल जाएगा। हम खुश हुए कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को हर साल 1 लाख नौकरी मिलेगी। हमने कहा कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कहा 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे, हमने कहा कि लोगों को और सुविधा होगी। और इसके अलावा लगातार 10 गारंटियां दी गई। मैंने कहा प्रदेश का कल्याण होगा, इसलिए हमने भी जोर लगाया। पर हमें ये मालूम नहीं था कि ये तो झूठ के सौदागर हैं, ये तो ठगने वाले सौदागर हैं। मैं इस बात को पब्लिकली बोलता हूं, मंच पर से बोला हूं, मुझे कोई इस बात की हेजिटेशन नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये बात मैं दूसरी नहीं तीसरी बार दोहरा रहा हूं। सुक्खू जी मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, कभी एफआईआर दर्ज कराते हैं, कभी थाने में बुलाते हैं, क्योंकि जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसको जैसे किया जाता है। मुझे बालूगंज थाने में बुलाया, मैं कहा भाई पहले मीडिया वाले लोग इनसे मिल लेते हैं। मैंने कहा आज मैं सुक्खू जी की तारीफ करने के लिए आया हूँ। हमारा भाई है, जिले का है, पड़ोसी भी है, परंतु मैं कहा कांग्रेस पार्टी को नेशनल लेवल पर एक गोल्ड मेडल देना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास के जितने मुख्यमंत्री रहे हैं सबसे ज्यादा झूठ बोलने का मेडल सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलना चाहिए। से ज्यादा समय से लगातार मानवता की सेवा कर रही है, चाहे महिलाओं की बात हो
गरीब तबके की बात हो, सैनिकों की बात हो, लगातार मेडिकल कैंप्स लगा रही है। आज उसी संदर्भ में हमने सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट ने आज महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें हमारे सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी और जिले के उन बच्चों को, उन बच्चियों को जिन्होंने स्पोर्ट्स और अन्य जो हमारे फील्ड्स हैं उसमें भागीदारी ली है और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक उदाहरण दिया गया मंच के माध्यम से, मनीषा जो कि साउथ ईस्ट हमारी इंटरनेशनल गेम्स में उसने गोल्ड मेडल रिले रेस में हासिल करा है 400 मीटर्स में, हमारे जिले से संबंध रखती है, हमारे इलाके से संबंध रखती है। उसी प्रकार और भी अन्य बच्चियां जिनके बारे में इस मंच के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया गया, अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने क्या कार्य किए हैं, उसी संदर्भ में आज हमने कार्यक्रम आयोजन किया। उनके सम्मान समारोह में कार्यक्रम आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में महिलाएं आज इस कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने करी। इन सभी का जो है मैं तहे दिल से आशीर्वाद के लिए, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारी संस्था इसी प्रकार से आने वाले समय में भी, चाहे वो WHO की बात हो, चाहे अन्य सामाजिक कार्यों की बात हो, इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहेंगे।